प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आप पर अपनी कृपा बरसाए। मेरा परमेश्वर आज आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। आज मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र से एक सुंदर श्लोक साझा करना चाहूंगा, जिसे हमने कई बार पढ़ा है। याकूब की पुस्तक अध्याय 4 श्लोक 7 में परमेश्वर के आदमी द्वारा लिखा गया एक सुंदर संदेश है। अगर हम इसे पढ़ें तो लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। कई स्थितियों में हम सोचते हैं, मैं पहले से ही अधीन हूं, लेकिन हम उस आशीर्वाद को समझने में सक्षम नहीं हैं जो अधीनता में निहित है, अधीनता का गहरा अर्थ। लेकिन आज मैं संक्षेप में समझाऊंगा कि हमें क्यों अधीन होना चाहिए, क्योंकि हमें यह जानने की जरूरत है कि अधीनता में कैसे रहना है और हमें किसके अधीन होना चाहिए। कुछ लोग, आप देखते हैं, अनावश्यक चीजों के अधीन हो जाते हैं क्योंकि इसमें अधीन होने के लिए कहा गया है। वे दुनिया के अधीन हो जाते हैं, पाप के अधीन हो जाते हैं और सांसारिक इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं और ऐसी कई चीजें। लेकिन स्पष्ट रूप से जब हम इस श्लोक को देखते हैं तो ये कहता है कि हमें ईश्वर के अधीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में हम ये भी देखते हैं कि शैतान का विरोध करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसका मतलब है, हमें ईश्वर के अधीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति अधीन होता है उसे शैतान का विरोध करने की शक्ति मिलती है और फिर शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। हम शैतान के खिलाफ कई बातें कह सकते हैं, मैं एक ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम ऐसी कई बातें कह सकते हैं, लेकिन हमें शैतान का विरोध करने की शक्ति कब मिलेगी? केवल तभी जब हम पहले ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। जब हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं तो हमें शैतान का विरोध करने की शक्ति मिलती है और फिर हम वास्तव में उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वो हमसे दूर भाग जाएगा। ऐसा क्यों है कि आज हम शैतान का विरोध करने में असमर्थ हैं? हम उस पर विजय क्यों नहीं पा सकते? आज हम उसके हाथों की कठपुतलियों की तरह क्यों हैं? जिस तरह से वो चाहता है उसी तरह से हमें चलाया जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब केवल एक ही है, हम वे नहीं हैं जिन्होंने ईश्वर के अधीन हो गए हैं। जो ईश्वर के अधीन हो जाता है वो साहसपूर्वक शैतान का विरोध करेगा। अजीब बात यह है कि हम उसी शैतान का विरोध करने में असमर्थ हैं जिसका हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन हम उसी परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं जिसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर से ऐसी बातें कहते हैं, मैंने क्या गलत किया है? हे प्रभु, आप मुझे इस तरह क्यों सता रहे हैं? हे प्रभु, आपने मुझे क्यों त्याग दिया है? आप मुझे कब उत्तर देंगे? हम परमेश्वर के सामने ऐसी बातें कहते हैं। वो कहता है, मेरे अधीन हो जाओ, लेकिन हम उसके अधीन नहीं होते। वो कहता है, शैतान का विरोध करो, लेकिन हम शैतान के अधीन हो जाते हैं। क्या ये हमारे बीच होने वाली अजीब बात नहीं है? अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का विरोध करने की शक्ति प्राप्त करें तो हमारा जीवन विजयी हो जाएगा। हम जो भी करें, जहां भी जाए, हर मामले में हम सफल होंगे। हम शैतान पर विजय पा सकेंगे। हम प्रभु के गवाह के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अब्राहम के बारे में पढ़ा। अब्राहम ने परमेश्वर के अधीन हो गया और उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए आह्वान का पालन किया और वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं, उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आई। इसलिए मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के अधीन होने से क्यों डरना चाहिए? हमें शक्ति की आवश्यकता है, शैतान का विरोध करने की शक्ति। वो शक्ति अधीनता में निहित है। जब हम शैतान का विरोध करते हैं तो हम प्रभु के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। फिर हमें सवाल करना चाहिए, हम किसका विरोध कर रहे हैं? हम किसके अधीन हो रहे हैं? इस आयत के अनुसार हमें खुद से ये महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए। सबसे पहले, हमें क्यों अधीन होना चाहिए? क्योंकि हमें शैतान का विरोध करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए।
अब मैं आपको दूसरा बिंदु बताता हूं, और वो वही है जो मलाकी अध्याय 1 आयत 6 में लिखा है। पुत्र अपने पिता का और दास अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मुझे आदर कहां मिलना चाहिए? यदि मैं स्वामी हूं तो मुझे आदर कहां मिलना चाहिए? देखिए कि प्रभु भविष्यवक्ता के माध्यम से कितनी स्पष्टता से प्रकट कर रहे हैं। वे स्वयं को पिता और स्वामी घोषित कर रहे हैं। यदि मैं पिता हूं तो तुम मेरे अधीन क्यों नहीं हो? यदि मैं स्वामी हूं तो तुम मेरी आज्ञाकारिता क्यों नहीं दिखा रहे हो? हमें उनके अधीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारा पिता है जिसने हमें जन्म दिया है। आज यदि हम उस परमेश्वर के अधीन हो जाएं, यदि हम उसके आज्ञाकारी बन जाएं, तो हम पुत्रत्व प्राप्त करेंगे। उसके और हमारे बीच एक बंधन बनेगा और हम उस बंधन को मजबूत कर सकते हैं, और पिता और उसके बच्चों के बीच जो प्रेम होता है उसे साझा कर सकते हैं। इसके बारे में सोचें, क्या हमारे और हमारे पिता के बीच ऐसा बंधन है, या क्या हमारे बीच वैसा ही संबंध है जैसा एक भक्त का भगवान के साथ होता है? एक भक्त और भगवान के बीच का बंधन ऐसा है, साल में एक बार भगवान के पास जाना, ये कहते हुए प्रार्थना करना कि भगवान, मैं अभी भी यहां हूं, मुझे मत भूलना, बस उन्हें हमारे अस्तित्व की याद दिलाने के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है, यदि मैं पिता हूं और तुम बच्चे हो, यदि मैं स्वामी हूं और तुम सेवक हो, तो मेरा आदर कहाँ है? मेरी उपस्थिति में तुम्हें जो आज्ञाकारिता दिखानी चाहिए वो कहाँ है? वे यहां तक कि बहस भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, किस तरह से हमने आपको प्रेम नहीं दिखाया है, किस तरह से हमने आपको समर्पित नहीं किया है। वो पिता है, वो स्वामी है। हमें उस पिता का आदर करना चाहिए, हमें उस पिता से प्रेम करना चाहिए। अगर हम उस पिता के आज्ञाकारी हैं तो उसके पास जो कुछ भी है वो हमारे अधिकार में आ जाएगा। एक पिता किस पर प्रेम दिखाता है? क्या ये आज्ञाकारी बच्चों के लिए नहीं है? एक पिता अपना प्यार किससे व्यक्त करता है? क्या ये उनसे नहीं है जो उससे प्यार करते हैं? इसलिए अगर हम उसके बच्चे हैं तो आज हमें उसके अधीन होना चाहिए, हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ कुछ मामलों में ही नहीं बल्कि हर चीज में हमें उसके अधीन होना चाहिए, क्योंकि वो पिता है जिसने हमें जन्म दिया है। उसके जरिए ही हम पैदा हुए हैं। वो हमारा रचयिता है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा नेतृत्व करता है, हमें अपनी बाहों में उठाता है, हमें अपने कंधों पर उठाता है। इतना ही नहीं, जैसे एक पिता अपने बच्चों के प्रति दया दिखाता है, वैसे ही वो दयालु परमेश्वर है जो हम पर दया दिखाता है। मैंने आपके साथ दो बातें साझा की हैं। पहली, हमें उसके अधीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम उसके अधीन होंगे तो हमें ताकत मिलेगी और हम शैतान का विरोध कर पाएंगे। दूसरी, क्योंकि वो हमारा पिता और हमारा मालिक है, इसलिए हमें उसके अधीन होना चाहिए, अपना सिर झुकाना चाहिए और सहमत होना चाहिए। मैं आपको एक और बात याद दिलाऊंगा, अर्थात जब हम पतरस के प्रथम पत्र में 5वें अध्याय की 5वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, युवकों, अपने आप को प्राचीनों के अधीन करो। तुम सब के सब एक दूसरे के प्रति नम्रता से वस्त्र पहने रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आयत के इस भाग को देखें। हमें उसके अधीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमें अनुग्रह प्रदान करता है, क्योंकि अनुग्रह उसके पास पाया जाता है। हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे परमेश्वर के अधीन क्यों होना चाहिए? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, भले ही हमने पाप न किया हो, फिर भी हमें अधीन होने की आवश्यकता है। न केवल जब हम पाप करते हैं, बल्कि अन्यथा भी हमें अधीन होना चाहिए। यदि हम उसकी कृपापूर्ण दया प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके प्रति विनम्र और आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि आयत स्पष्ट रूप से कहती है कि अनुग्रह दीनों को दिया जाता है। हम अनुग्रह के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम अनुग्रह के बिना जीवन को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इतिहास को देखते हैं तो शाऊल ने परमेश्वर की कृपा खो दी। अपने 40 वर्षों के शासनकाल में हम सभी जानते हैं कि उसे किन संघर्षों का सामना करना पड़ा।
यद्यपि उसने 40 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये अनुग्रह रहित शासन था। परिवार में शांति नहीं थी, स्वयं के लिए शांति नहीं थी, लोगों के लिए शांति नहीं थी। ये केवल जीने के लिए जीने जैसा था। उसकी यात्रा में कोई सुखद अनुभव नहीं था। उसे अपनी ही तलवार पर गिरकर मरना पड़ा। दूसरी ओर दाऊद ने, यद्यपि उसने यहां वहां कुछ गलतियां की थी, आंसू बहाकर पश्चाताप किया, प्रभु से प्रार्थना की और अनुग्रह प्राप्त किया। उस अनंत अनुग्रह से परमेश्वर के प्रिय बच्चों, उसने तलवार और राजदंड हाथ में लेकर 40 वर्षों तक बिना किसी विरोध के शासन किया। उसने अपने परिवार में किसी के लिए सिंहासन भी तैयार किया। यदि हम ऐसी कृपा खो देते हैं, यदि हम ऐसी कृपा प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, यदि हम ऐसी कृपा के योग्य नहीं हैं, तो हमारा जीवन सुखद कैसे हो सकता है? ये कैसे धन्य हो सकता है? इसके बारे में सोचें। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन जब आप कुछ परिवारों में जाते हैं, तो आप उनकी मुरझाई हुई स्थिति देख सकते हैं। जब आप कुछ व्यक्तियों से बात करते हैं, तो उनका दर्द धुएं की तरह बाहर निकलता है। क्यों? इन सब का कारण हम पर परमेश्वर की कृपा का अभाव है। अनुग्रह क्या है? जब वो हम पर दया से देखता है, जब वो हम पर दया से देखता है, जब वो हम पर अपना प्रेम दिखाता है, ये अनुग्रह है। वो हम पर कब दया करता है? जब हम आज्ञाकारी होते हैं, है ना? अगर हम आज्ञाकारी हैं, तो जब भी हम खतरे या कठिनाई का सामना करते हैं, जब वो हमें देखता है, तो वो कहता है, ओ बेचारा बच्चा, और हमारी मदद करने आता है। लेकिन इसके बजाय अगर हम गर्व और अहंकार से भरे हुए हैं, जब वो हमें देखता है, तो वो कह सकता है, क्या मुझे वास्तव में इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए? उसका व्यवहार कैसा है? उसका आदेश क्या है? उसकी निगाह क्या है? उसके शब्द क्या है? उसके खड़े होने का तरीका क्या है? और वो गुजर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये बहुत भयावह स्थिति है। भगवान के मेरे प्यारे बच्चों, जिस क्षण हम अनुग्रह से अलग होते हैं, अंधकार शुरू हो जाता है। जिस क्षण हम अनुग्रह से अलग होते हैं, हम शांति खो देते हैं। जिस क्षण हम अनुग्रह से अलग होते हैं, अंधकार, दुख और विलाप हमारे जीवन को जकड़ लेते हैं। हमें हमेशा अनुग्रह की तलाश करनी चाहिए। हमें अनुग्रह के लिए विनती करनी चाहिए। इसीलिए हम आपके साथ अनुग्रह के ये दैनिक संदेश साझा कर रहे हैं। हम क्यों कहते हैं, उठो और वचन को सुनो, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए? हम क्यों कहते रहते हैं, अनुग्रह प्राप्त करो, अनुग्रह प्राप्त करो? क्योंकि अनुग्रह के बिना वो दिन हमारे लिए धन्य दिन नहीं होगा। हमें इसे पहचानना चाहिए। अनुग्रह कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो हर 6 महीने, 7 महीने या साल में एक बार आता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम साल में एक बार प्राप्त करके कह सकते हैं, मैं अब ठीक हूं, अगले साल तक अनुग्रह की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हर दिन, हर दिन, हर दिन हमें अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमने इन संदेशों को दैनिक अनुग्रह नाम दिया है। हमने उन्हें ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि हमें प्रतिदिन अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। हमें हर दिन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए और अपना दिन शुरू करना चाहिए। तब वो पूरा दिन अनुग्रह से भरा होगा। हम जो कुछ भी करेंगे, उसमें हमें परिणाम दिखाई देंगे। हमारा जीवन फलदायी होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें क्यों समर्पित होना चाहिए? क्योंकि हमें उनसे अनुग्रह प्राप्त होता है। वही अनुग्रह प्रदान करने वाला है। इसलिए मैंने आपके साथ 3 बातें साझा की हैं। 1, यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो हमें शैतान का विरोध करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए हमें उसके अधीन होना चाहिए। 2, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है, इसलिए हमें उसके अधीन होना चाहिए। 3, क्योंकि अनुग्रह उसके पास पाया जाता है, इसलिए हमें उसके अधीन होना चाहिए। अपने सिर झुकाएं। आइए हम अनुग्रह की एक छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रह के परमेश्वर, सत्य के परमेश्वर, जीवन के स्वामी, मैं आपको अपना नमस्कार अर्पित करता हूं। पिता, यहां हम 3 बातें सीख रहे हैं
कि हमें आपके अधीन क्यों होना चाहिए, पिता। इस तरह शैतान का विरोध करने के लिए हमारे दिल आपके प्रति दृढ़ और आज्ञाकारी होने चाहिए। क्योंकि हम बच्चे हैं, इसलिए आपको समर्पित होकर आपका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अनुग्रह आपके पास पाया जाता है, इसलिए आपको समर्पित करके उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करें। हम खुद को आपके अधीन कर देते हैं। यहां इन शब्दों को सुनने वाले हर बच्चे को आशीर्वाद दें। अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। अपनी बाह फैलाएं और उन्हें मजबूत करें, उनका मार्गदर्शन करें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं, पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको अपनी विशेष कृपा भरपूर प्रदान करे। आमीन। दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।